ही गया जूं जूं दवा की। शहर में स्वाइन फ्लू के ताबड़तोड़ हमले जारी। मजीद 12 शहरियों के स्वाइन फ्लू वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक। 10 नए मुश्तबा मरीज भी सामने आ गए। जानलेवा वायरस लाहौर में 3 और जनूबी पंजाब में 19 जिंदगियां निगल चुका है। स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। महकमा सेहत ने हंगामी तौर पर स्वाइन फ्लू के लिए बाहर से नई दवा मंगवा ली। उधर जिनाह अस्पताल और शेख जायद अस्पताल में महकमा सेहत के हेल्पलाइन काउंटर बैरान। कोई भी ड्यूटी पर मामूल नहीं। अमले के लिए एहतियाती तदाबीर यानी मास्क, ग्लव्स भी नापायद। पंजाब हुकूमत ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए क्या इकदाम किए? गफलत के जिम्मेदारों के तयन के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सेहत का बजट ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर लगा दिया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली जाली इलाजगाहों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अताइयों के 34 अड्डे सील कर दिए। 16 अताई, 9 जाली दंदान सास और 9 जिरा की दुकानें बंद कराई गई। सात साला ज़ैनब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर से गिरफ्तार मुलजिम उमर के भाई को भी हिरासत में ले लिया। उमर के भाई का भी DNA कराने के लिए सैंपल भिजवा दिए गए। मुलजिम उमर बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल करने का एतराफ कर चुका है। बच्चों के अगवा या कत्ल की इत्तला सोशल मीडिया और चैनल्स पर चलाने का अलर्ट सिस्टम शुरू करने पर गौर। बच्चों के लिए हिफाजती इक़दाम का जायजा इजलास। स्कूल्स, पार्क्स और पब्लिक मकामात पर जदीद सिक्योरिटी सिस्टम तनसीब करने का जायजा लिया गया। बच्चों के समाजी रवैये महफूज बनाने पर भी गौर। नवाज जरदारी दूरियां मिटाने के लिए दरमियान के लोग मुतहरिक। सियासी गठजोड़ या कुछ और? JUIFA के सरबराह लाहौर मेन एक्शन। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकातें। नमाज जुमा शहबाज शरीफ के साथ, खाना जरदारी के साथ खाया। सियासी मामलात पर गौर। आसिफ जरदारी कहते हैं पार्लियामेंट को सियासत की नजर नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कारकुनों से गैर रस्मी मुलाकात। कहते हैं हरीपुर का जलसा अवामी राबता मुहिम है। अवाम से कुर्बत और खिदमत की सजा भुगत रहे हैं। गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात। रफीक रजवाना ने मुल्तान में नून लीगी रहनुमाओं की ग्रुप बंदी से आगाह किया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज अब इंतखाबी सियासत करेंगी। NA 120 और PP 140 से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां। पार्टी कायद और खानदान के अफराद को आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उमरा में फिर महफिल मिलाद। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, राना इरशद और दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। जाती उमरा में लीगी कारकुनों का इमरान खान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पार्लियामेंट पर लानत भेजने वाले सियासतदान कहलाने के लायक नहीं। इमरान खान ने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। PTI रहनुमा
अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड तलब। नैब लाहौर ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक और डीजी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को खत लिख दिया। रिकॉर्ड और दीगर तफसीलात 23 जनवरी तक फराहम करने की हिदायत। कुछ नहीं होए, की होएगा, कुछ नहीं होना। की हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होने रहता है। जो तू चाहना है वो नहीं होना, वो नहीं चाहता, करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा। नामवर कॉलम निगार और लिखारी मुन्नू भाई की नमाज जनाजा रिवाज गार्डन में अदा। कमर जमान कायरा, ख्वाजा सलमान रफीक, अमजद इस्लाम अमजद, असगर नदीम सैयद, हसन निसार, नवीद चौधरी, मुजाहिद कामरान, माजिद जहूर, शाहिद कादिर, नूरुल हसन और दीगर की शिरकत। मरहूम आहू और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक। अहम शख्सियात का मुन्नू भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सहाफत और अदब के लिए मुन्नू भाई की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। सिराजुल हक और मियां महमूद रशीद के ताज़ीती पैगामात में लाहौर मुबशर जावेद और सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश मरहूम के घर गए। कहते हैं, मुन्नू भाई का इदारा सुंदस फाउंडेशन थैलीसीमिया के मरीजों के लिए रोशनी की किरण है। कस्टम्स इंटेलिजेंस के गोदाम से सामान गायब होने का केस। एफआईए ने कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान को तलब कर लिया। 22 जनवरी तक गोदाम में पड़े सामान का रिकॉर्ड तलब। 1763 स्मगल शुदा मोबाइल फोन की तफसीलात भी तलब। रेस्टोरेंट्स में बने सिगरेट नोशी कॉर्नर खत्म करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं के बोर्ड लगाए जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात चोरी का केस। स्पेशल ब्रांच ने तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली। 7 अफराद के मुलविस होने का इंकशाफ। कमिश्नर लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई की हिदायत कर दी। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल फराहमी के नाम पर अवाम को लूटने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। डायरेक्टर एमएनएम नेटवर्क अहमद सयाल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। 1 लाख से ज्यादा मुतासिनीन से अरबों रुपए हथियाए जाने का इंकशाफ। ग्रीन टाउन में मां और 2 बच्चों की पुरस्कार हलाकत का केस। आयशा और दोनों बच्चों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। मां और बच्चों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड के बाइस हुई। आयशा के शौहर से तफसीली पूछताछ जारी। सब्जाजार में स्टोर पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 2 डाकू दुकान में ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। सिटी 42 ने डकैती की फुटेज हासिल कर ली। एफबीआई ने एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑडिट शुरू कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन को रिकॉर्ड पेश करने के लिए 22 जनवरी की डेडलाइन। एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर रजिस्ट्रेशन ब्रांच को नोटिस भी जारी। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों का डाटा सेफ सिटी को दे दिया गया। सेफ सिटी के कैमरे नादहिंदा गाड़ियों की निशानदेही करेंगे। हैवी ट्रैफिक की मनमानियां जारी। शहर की सड़कों पर दिन के वक्त भी हैवी ट्रॉलर्स की आमदोरफ्त। 22 व्हीलर ट्रॉले 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मसरूफ सड़कों पर दनदनाते रहे। ट्रैफिक पुलिस खुलेआम कानून शिकनी को ना रोक सकी। असातिज़ा के तबादलों से पाबंदी नहीं उठाई गई। महकमा तालीम ने वजाहत जारी कर दी। ग्रेड 18 से ऊपर के असातिज़ा सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात पर तब्दील होंगे।
कस्टम एंटी स्मगलिंग की फैजपुर इंटरचेंज पर कार्रवाई। ईरानी साख्ता स्मगल शुदा दूध की भारी खेप बरामद। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का दूध ट्रक पर लाहौर लाया जा रहा था। मछली मंडी में गंदगी के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मछली की अलाइशों से मकीन परेशान। कहते हैं बदबू और गंदगी के बायस रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके, कोई सुनवाई न हो सकी। सीईओ डॉलर ईस्ट फारूक डार के भाई सीईओ डार सन सिक्योरिटीज जीशान डार की नमाज जनाजा अदा। सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट, अली परवेज मलिक, SSP डिसिप्लिन तारिक अजीज, तज्जिया निगार खालिद कुयूम और दीगर शख्सियात की शिरकत। मरहूम एयरलाइन सोसाइटी के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। सिटी 42 के ड्राइवर सुहेल खान की नमाज जनाजा टाउनशिप में अदा। अजीज़ो अकारिब, अहले इलाका और साथी कारकुनान की शिरकत। मरहूम के इसाले सवाब के लिए रस्म कुल सुबह 10 बजे होगी। सूबाई वजीर बल्दियात मंशा भट्ट की भांजी की रस्म कुल। विफाकी वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक, MPA चौधरी इकराम समेत दीगर की शिरकत। कॉमेडी अमानुल्लाह खान तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स का 1 माह तक मुकम्मल आराम का मशवरा। अमानुल्लाह चेस्ट इन्फेक्शन के बाद सर्जिमेंट अस्पताल में जेर इलाज थे। फ्रांसीसी सफीर डॉक्टर मार्गरेटे की वासा हेडक्वार्टर आमद। MD वासा ने दरियाए रावी पर डैम, सरफेस वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सपने हमें दिखाता है। और रफी पीर थिएटर में बच्चों के लिए पपेट शो का दूसरा रोज। गैर मुल्की अदाकारों ने बच्चों को सबक आमोज कहानियां सुनाकर बच्चों और वालिदैन के दिल जीत लिए। ये थी सिटी हेडलाइंस। बुलेटिन का बाकायदा आगाज अहम खबर से करेंगे। आपको बताएंगे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आज दाता दरबार पर होगी। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर हैं। राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के लिए आखिरी डेडलाइन का इम्कान है। आपको बताएंगे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आज दाता दरबार पर होगी। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर है। राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के लिए आखिरी डेडलाइन का इम्कान है। पीर ऑफ सयाल शरीफ ख्वाजा हमीदुद्दीन कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। पीर हमीदुद्दीन सयाल शरीफ और साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से जुलूस की सूरत में आएंगे। इज्तिमा के लिए पाकपतन और तौंसा शरीफ से भी उलमा और मशाइख शरीक होंगे। जबकि सूबाई वजीर कानून के इस्तीफे से मुतालिक उलमा मशाइख की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आज दाता दरबार पर होगी। तैयारियों के हवाले से जानेंगे नदीम खालिद से। नदीम बताइएगा, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आज दाता दरबार पर होगी, तैयारियां कैसी हैं? इस वक्त मैं दादा साहब के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ कल 2 बजे यहाँ पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और यहाँ पूरे फिरोजपुर रोड पर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बैनर्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है चलो चलो दाता दरबार चलो, और 2 बजे का साथ टाइम भी लिखा है और कुछ मकामात पर 1 बजे का वक्त लिखा हुआ है। इस वक्त मैं मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर स्टेज लगेगा और मेरे पीछे अगर आप देख सके तो कुर्सियाँ जो लगाई जा रही हैं और बड़ी तादाद जो है वो कारकुनों की यहाँ अभी भी पहुँचना शुरू हो गई है। और इस वक्त जो यहाँ पर मनाज़र सफाई की जा रही है, लाइटें लगाई जा रही हैं और कारकुन यहाँ पर मौजूद है जो कि तमाम तैयारियों को देख रहे हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है और वो सिक्योरिटी को देख रहे हैं। और कुछ देर बाद ये सड़क जो है वो बंद कर दी जाएगी हर तरह की ट्रैफिक के लिए। उसके बाद यहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे और स्टेज लगाने के लिए भी कंटेनर यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। और फिरोजपुर रोड पर जब हम आ रहे थे उस वक्त हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से बैरियर्स लगाए गए हैं, जो जब भी ट्रैफिक बंद करना होगी तो उस वक्त ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी। और आज ही हतमी जो डेडलाइन है वो दी जाएगी राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के हवाले से, जिसका इम्कान
इम्कान है। और साहबजादा जो हमीदुद्दीन सियालवी हैं, उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया था जब उन्होंने आज गुफ्तगू की। तो इसमें साहबजादा आमिर रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के होंगे, उनके साथ डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली होंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उलमा, मुख्तलिफ मशाइख जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे और इनको ज्वाइन करेंगे। और अभी तक इस बात का जो है वो वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया गया कि उनका आइंदा का लाया अमल क्या होगा। वो कल बैठकर उठ जाएंगे शाम तक या रात तक, या वो बैठे रहेंगे, या मज़ीद डेडलाइन क्या होगी। मुख्तलिफ जो ज़राए जो है उनका कहना है कि यहाँ से उसके बाद मार्च जो है वो चेरिंग क्रॉस की जानिब भी जा सकता है खिताब के बाद, या इस तरह का मुख्तलिफ इम्कानात है। लेकिन उनका हतमी फ़ैसला शुरा करेगी कल बैठ कर। जब यहाँ पर हमीदुद्दीन सियालवी साहब आएंगे तो वो दाता साहब हाज़िरी देंगे, उसके बाद वो यहाँ पर इस स्टेज पर आएंगे और बैठेंगे और खिताब करेंगे, जिसमें हतमी अपना लाया अमल है उसका ऐलान किया जाएगा। जी अनाफ। जी नदीम खालिद, मजीद बताइएगा कि इंतजामात तो मुकम्मल हो गए, क्या सिक्योरिटी इंतजामात में पुलिस एहलकारान के अलावा रेंजर्स भी तलब करने के इम्कानात हैं? इस तरह का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अभी तो सिर्फ पंजाब पुलिस के एहलकार पहुंचे हैं, रेंजर्स एहलकार तो अभी तक नहीं पहुंचे। इन केस के अगर बहुत ज़्यादा कोई थ्रेट होगा या कोई थ्रेट इस तरह का मौसूल होता है तो उसके बाद ही रेंजर्स को तैनात किया जाता है या बुलाया जाता है। ताहाल यहाँ पर तो कुर्सियाँ लगना शुरू हुई है, कंटेनर्स पहुँचना शुरू हुए हैं और उसके बाद पंजाब पुलिस के एहलकार और नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है जो कि सिक्योरिटी के इंतजाम देखेगी। अगर किसी किस्म की कोई थ्रेट मौसूल होती है तो उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा कि रेंजर्स को तैनात किया जाए या उनकी नफरी बुलाई जाए, लेकिन ताहाल ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया नदीम खालिद, आप हमारे साथ मौजूद थे और तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। उधर नवाज जरदारी दूरियां मिटाने के लिए दरमियान के लोग मुतहरिक हो गए, सियासी गठजोड़ या कुछ और। JUIF के सरबराहान लाहौर में इन एक्शन हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। नमाज जुमा शहबाज शरीफ के साथ खाना जरदारी के साथ खाया। सियासी मामलात पर गौर। आसिफ जरदारी कहते हैं पार्लियामेंट को सियासत की नजर नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने MMA के इजलास के बाद लाहौर में खासा मसरूफ दिन गुजारा। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात की जो 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान और शेख रशीद अहमद के पार्लियामेंट के हवाले से दिए गए बयान भी जेर बहस आए। दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक राय पाया गया कि आम इंतखाबात और सेनेट के इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होने चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने नमाज जुमा भी इकट्ठे अदा की। वजीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने जा पहुँचे। साबिक सदर के साथ मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन, बलोचिस्तान हुकूमत समेत दीगर अमूर जेर बहस आए। दोनों रहनुमा इस बात पर भी मुत्तफिक थे कि पार्लियामेंट मुकद्दस इदारा है। इमरान खान और शेख रशीद अहमद के बयानात काबिल मुजम्मत हैं। साबिक सदर ने मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में जोहराना भी दिया। सियासी हलकों के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें बुनियादी तौर पर दोनों जमातों के दरमियान मुफाहमत की सियासत को फरोग देने की एक कोशिश है। रिपोर्टर सादिया खान के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह जाती उमरा फार्म हाउस पर गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना ने मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्तान में नून लीग रहनुमाओं की ग्रुप बंदी से भी आगाह किया। गैर कानूनी तकर्रुरी केस के हवाले से आपको आगाह करें, साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान केस में जामिया पंजाब के डीन्स ने रिकॉर्ड तलब कर लिया, ये कहना है जराए का। जी हां, नैब लाहौर के मुताबिक मुतल्लिका शोबे के डीन्स मुतल्लिका केस में रिकॉर्ड के साथ पेश हों। गैर कानूनी तकर्रुरी केस मजीद जानेंगे साउथ बट से। साउथ बट बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, नैब लाहौर में साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान के ऊपर गैर कानूनी जो तकर्रियों का केस है वो लगा हुआ था। इसी सिलसिले में जो मुतल्लिका डीन्स हैं
जिनके साथ ये रिकॉर्ड जो है वो मुंसलिक किया जा रहा है, उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया है। तमाम के तमाम जितने डीन्स जो इस टाइम काम कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनको 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया है। इस केस में अहम पेश रफ्ता है क्योंकि मुजाहिद कामरान का केस काफ़ी देर से नैब के पास लगा हुआ था, और अब अगर डीन्स को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस केस में जो अहम पेश रफ्ता है वो काफ़ी जल्दी सामने आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया साउद भट्ट, आप हमें इस केस के हवाले से आगाह कर रहे थे। उधर नैब लाहौर ने अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड मुख्तलिफ इदारों से तलब कर लिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक और डीजी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को खत लिख दिया गया है। 23 जनवरी तक रिकॉर्ड और दीगर तफसीलात फ्राहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नैब लाहौर ने अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड मुख्तलिफ इदारों से तलब कर लिया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक और डीजी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को भी इस हवाले से खत लिख दिया गया। उधर अवाम को मोटरसाइकिल फराहमी के नाम पर अरबों रुपए से महरूम करने वाले नेटवर्क का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। डायरेक्टर मुनाफे नेटवर्क मार्केटिंग अहमद सयाल की गिरफ्तारी लाहौर से अमल में लाई गई। 2017 में MNM नामी कंपनी खोली गई, जिसके बाद फैसलाबाद, जंग, साहेवाल, सरगोदा, मुल्तान लैया, चीचा वतनी और टोबा टेक्सिंग के इलाकों में भी दफातर खोले गए। मुलजिमान 25,000 एडवांस वसूली पर 45 अयाम में मोटरसाइकिल फराहमी का वादा करते रहे। FIA मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा रही, जिस पर केस नैब लाहौर को रेफर कर दिया गया। दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों दफातर और हजारों एजेंट्स फाल होने का इंकशाफ हुआ है। इस कंपनी के गिरफ्तार स्टॉक अफसर जफर इकबाल से तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात पर तफ्तीश का दायराकार वसी कर दिया गया। इस केस में 1 लाख से ज्यादा मुतासिरीन से अरबों रुपए लूटे जाने का इंकशाफ भी हुआ है। बुलेटिन में मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। दिनक दिन ना, दिनक दिन ये, दिनक दिन हाय हम, दिनक दिन तुम, दिनक दिन मैं, दिनक दिन भूले सब। से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। फ्लू के हवाले से दर्द बढ़ता ही गया, जूं जूं दबा की। शहर में स्वाइन फ्लू के ताबड़तोड़ हमले जारी। मजीद 12 शहरियों के स्वाइन फ्लू वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। 10 नए मुश्तबा मरीज भी सामने आ गए। महकमा सेहत ने स्वाइन फ्लू के लिए बैरून मुल्क से नई दवा मंगवा ली है। शहर में निजी और सरकारी अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों की तादाद में स्वाइन फ्लू के मुश्तबा मरीजों में इजाफा हो रहा है। अब तक शहर में 77 मुश्तबा अफराद शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों की तशखीस के लिए मुश्तबा अफराद के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज भिजवाए जा रहे हैं। लाहौर में अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में 12 मरीजों में वायरस की तशखीस हो चुकी है, जिनमें से 3 जान की बाजी भी हार चुके हैं।
अस्पतालों में वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गयी, मगर अस्पताल के अमले की वैक्सीनेशन का अमल अब तक मुकम्मल न हो सका। गंगाराम की सीनियर रजिस्ट्रार भी वायरस का शिकार हो गई हैं। इन्फ्लुएंजा के आने वाले मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में आइसोलेटेड वार्ड्स भी तश्कील दे दिए गए हैं। शहर के बेशतर अस्पतालों में H1N1 इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए मुख्तस करदा काउंटर तो मौजूद हैं, मगर 1 बजे के बाद अमला गायब हो जाता है। मरीजों का कहना है कि मर्ज का वक्त मुकर्रर नहीं तो मुआलिज का क्यों। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। कुछ बात करेंगे जैनब कत्ल केस के हवाले से, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर पुलिस की जानिब से पकड़े जाने वाले मुबैना मुल्जिम उमर के भाई का भी DNA के लिए सैंपल ले लिया गया है। ताहाल मुल्जिम उमर की DNA रिपोर्ट ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को न मिल सकी। लाहौर पुलिस ने 16 जनवरी को भट्टा चौक में किराए के मकान में रिहाइश पजीर उमर नामी मुल्जिम को हिरासत में लिया था, जिसने दौरान तफ्तीश CCPO लाहौर अमीन वैंस और DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर के सामने बच्ची के साथ ज्यादती और उसको कत्ल करने का एतराफ भी किया। ताहम पुलिस अफसरान का कहना था कि मुल्जिम का बयान अहमियत का हामिल तो है, ताहम असल हकायक इसकी DNA रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। लाहौर पुलिस ने मुल्जिम को पकड़कर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया। मुल्जिम उमर का DNA सैंपल लेकर लेबोरेटरी भिजवा दिया गया, जिसकी ताहाल रिपोर्ट तैयार न की जा सकी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुल्जिम उमर के बयान के बाद इसके भाई को भी हिरासत में लेकर उसके DNA के लिए सैंपल ले लिए। उधर बच्चों के अगवा या कत्ल की इतला सोशल मीडिया और चैनल्स पर चलाए न जाने का अलर्ट सिस्टम शुरू करने पर गौर किया गया है। बच्चों के लिए हिफाजती इक़दाम का जायजा इजलास भी तलब कर लिया गया। स्कूलों, पार्कों और पब्लिक मकामात पर जदीद सिक्योरिटी सिस्टम तनसीब का जायजा लिया गया। बच्चों के समाजी रवैये महफूज बनाने पर भी गौर किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की डायरेक्टर जनरल CPW किरण खुर्शीद, AIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब, PITB के मेंबरान में सेफ सिटी अथॉरिटी हुकाम की मीटिंग हुई। इस दौरान 3 नुकाती एजेंडे और उसके नफाज से मुतालिक अमूर जेर बहस लाए गए, जिसमें पहला पॉइंट था कि अमेरिका की तर्ज पर एम्बर अलर्ट सिस्टम के नफाज के लिए इकदाम किए जाएं। अमेरिका में अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्चा अगवा या कत्ल हो जाता है तो उसका अलर्ट फौरी तौर पर तमाम TV चैनल, सोशल मीडिया समेत दीगर तशहीरी इदारों को मिल जाता है। दूसरे पॉइंट के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बच्चों के स्कूल, पार्क, पब्लिक मकामात का हिफाजती निजाम और तीसरे पॉइंट में बच्चों की हिफाजत और उनके समाजी रवैयों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम करना शामिल है। मीटिंग चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बनाई गई तीसरी सब कमेटी ने मुनक़िद की। पहली 2 कमेटियां मीटिंग में सब कमेटीज कानून साजी और मुनासिब निसाबी तब्दीलियों के अमूर का जायजा लेंगी और इस्लाहात को पार्लियामेंट में बहस, मंजूरी और कानून साजी के लिए पेश करेंगी। ये तमाम इक़दाम ज़ैनब कत्ल केस के बाद वज़ीर आला के ट्वीट के तहत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। अली साही, सिटी 40 लाहौर। और खबरदार, होशियार, तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है। अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सिगरेट नोशी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब चटखारेदार खाना खाने के बाद सिगरेट नोशी के आदी हजरात रेस्टोरेंट्स में सिगरेट नहीं पी सकेंगे। सिगरेट पीने के लिए रेस्टोरेंट से दूर जाना पड़ेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के 26 बोर्ड्स ने रेगुलेशन की मुतफिका मंजूरी दे दी। पंजाब फूड अथॉरिटी के इस इकदाम को रेस्टोरेंट्स इंतजामिया ने खूब सराहा। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो भी इकदाम अभी माजी में पिछले दिनों में जो उन्होंने एक्शन लिए, ओवरऑल रेस्टोरेंट की फील्ड से लेकर दीगर शोबाजात में भी उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। गवर्नमेंट को फ्रंट पे रख के कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, अदरवाइज तो हमारे कस्टमर नाराज हो जाते थे जो सिगरेट पीने वाले थे। रेस्टोरेंट्स में आने वाले अफराद ने भी फूड अथॉरिटी के इस इकदाम को खुशाइन करार दिया है। स्मोकिंग अलाउ नहीं है रेस्टोरेंट पे, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जो ना जो ये सेहत के लिए मुज़र है और ये बहुत अच्छा कदम जो ना इन्होंने उठाया पंजाब हुकूमत है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने तो माहौल और खाने को सिगरेट के आलूदा धुएं से बचाने के लिए इकदाम कर दिए हैं। अब देखना ये है कि जिंदा दिलाने लाहौर इस हुक्म पर किस हद तक अमल पैरा होते हैं। कैमरामैन फैसल के साथ ज़िशान सफदर, सिटी 42।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 155 कारोबारी शोबाजात पर लाइसेंस फीस टैक्सेशन का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स रिकवरी फोर्स भी तैयार, 6 करोड़ आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद। गजट नोटिफिकेशन के बाद 6 करोड़ रिकवरी का हदफ पूरा करने के लिए शुबा फाइनेंस ने नई हिकमत अमली बना ली। 2 साल बाद 155 पेशाजात और कारोबार की हामिल फैक्ट्रीज, कारखानों और दुकानों पर सालाना टैक्स आयद किया गया। बेवरेजेस फैक्ट्री पर 2,50,000, आइसक्रीम फैक्ट्री पर 1 लाख, फ्लोर मिल पर 40,000, बनास्पति घी फैक्ट्रियों पर 50,000, फूड इंडस्ट्री पर 50,000, चावल प्लांट पर 70,000 रूपए टैक्स आयद किया गया है। मार्बल चिप्स पाउडर, चमड़ा फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री पर 1-1 लाख, स्टेशनरी की मसनूआत की फैक्ट्री पर 1 लाख टैक्स, 4 कनाल डिपार्टमेंटल स्टोर पर 1 लाख, जबकि करियाना स्टोर पर 1,000 टैक्स आयद किया गया है। शीशा और एल्युमिनियम फैक्ट्रियों पर 20,000, धोबी धुलाई भट्टी पर 20,000, बिजली की तारें बनाने वाली फैक्ट्री पर 20,000, केमिकल बड़ी फैक्ट्री पर 60,000, केमिकल छोटी फैक्ट्री पर 35,000 टैक्स आयद किया गया है। रोगो रोगन बनाने वाली फैक्ट्रीज पर 50,000, फाइबर फ्लैक्स पर 25,000, मार्बल कटिंग टाइल्स पर 20,000 टैक्स आयद किया गया है। कारपेट टेक्सटाइल फैक्ट्री से 1 लाख रुपए, कॉटन फैक्ट्री से 50,000 रुपए, सूतर और सूतर की मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री पर 40,000, लोहा पाइप फैक्ट्री से 1 लाख रुपए, जबकि फैक्ट्रियों पर 10,000 रुपए कॉर्पोरेशन टैक्स आयद कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को 29 मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स से रोक दिया गया है। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। उधर महकमा एक्साइज एक्शन में दिखाई दे रहा है। महकमा एक्साइज ने टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला किया है। 4 लाख से ज्यादा टोकन टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों का डाटा सेफ सिटी को दे दिया गया। महकमा एक्साइज की जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगाए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। डायरेक्टर एजेंसी राना कमरुल हसन का कहना है कि सेफ सिटी हुक्काम के साथ मीटिंग के बाद सेफ सिटी को 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों का डाटा दे दिया गया है। जिन शाहराहों पर ऐसी गाड़ियों की आमदोरफ्त ज्यादा होगी, वहाँ पर एक्साइज के खुसूसी नाके लगाए जाएंगे। इससे महकमा एक्साइज को करोड़ों की आमदन मतवक्के है। जो नाके लगाए जा रहे हैं वो तो 22 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, इसी महीने में, इसी अगले हफ्ते में। और जो हमने उन्हें डाटा दिया है वो तकरीबन 4 लाख के करीब व्हीकल्स हैं जो पूरे पंजाब की डिफ़ॉल्ट में आ रही हैं। उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, ओनर के कवायफ और व्हीकल के कवायफ सेफ सिटी अथॉरिटीज़ को फ्राहम कर दिए गए हैं। वो अपनी डाटाबेस में उसको अब इंसर्ट करके कैमरों की मदद से निशानदेही करेंगे। नॉन कस्टम प्लेट चोरी और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्साइज पुलिस, कस्टम और सेफ सिटी के ताउन से 22 जनवरी को माल रोड पर नाका लगाएगा। सेफ सिटी के कैमरे मुतालिका इदारे को गाड़ियों की इत्तला नाके से 1 किलोमीटर फासले पर बताएंगे, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। अली साही, सिटी 42। एफबीआर से आम खबर शामिल करेंगे। डिफेंस में कायम गैर रजिस्टर्ड कमर्शियल तामीरात को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए हरकत में आ गया। एफबीआर ने डीएचए से गैर रजिस्टर्ड प्लाजों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। एफबीआर के ब्रॉडिंग ऑफिस टैक्स 20 जोन ने शहर के दीगर पोश इलाकों की तरह डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेस में कायम होने वाली कमर्शियल तामीरात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एफबीआर के फेज 5 और फेज 6 में तमाम गैर रजिस्टर्ड प्लाजों की तफसीलात तलब की गई हैं। एफबीआर जराये का कहना है डीएचए से तफसीलात हासिल करके एफबीआर प्लाजा मालिकान के टैक्स मामलात की छानबीन करेगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बाबे पाकिस्तान की तामीर नौ का मंसूबा। पीएचई ने मंसूबे के लिए तामीराती कंपनी की बिड फाइनल कर दी। मंसूबे की बिड देकर कामयाबी हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने हासिल की है। 21 जनवरी को वजीर आला पंजाब मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा बाबे पाकिस्तान के लिए तामीराती कंपनी की बिड फाइनल कर दी गई है। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने मंसूबे की बिड देकर कामयाबी हासिल की है। 4 अरब 47 करोड़ रुपए का PC1 मंजूर कराया गया था। पीएचई आइंदा चंद रोज में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देगा। बाबे पाकिस्तान मंसूबा 15 साल से इर्तवा का शिकार था। मंसूबा 2 साल में 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शहर में 34 के करीब अताइयों के अड्डे सरबमोहर कर दिए गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर इलाज मुआवजा कराने वाले 34 अताइयों के अड्डे सील कर दिए। कमीशन की टीमों ने जिन 34 अड्डों को बंद किया उनमें 16 एलोपैथी अताई, 9 जाली दंदान साज और 9 जिरा शामिल हैं। तारिक क्लिनिक, मिनहाज क्लिनिक, अब्दुल रऊफ क्लिनिक, जान मोहम्मद क्लिनिक, अजीम क्लिनिक, हैदर मेडिकल स्टोर एंड क्लिनिक, मोहम्मद यासीन क्लिनिक,
मकसूद अली क्लिनिक को बंद कर दिया गया। नवाज क्लिनिक, चौधरी हेल्थ क्लिनिक, शहजाद क्लिनिक, नेशनल मेडिकल स्टोर, मुनीर क्लिनिक, गौरी क्लिनिक, मुगल मेडिकल स्टोर और जुल्फिकार क्लिनिक भी बंद होने वाले क्लिनिक्स की फहरिस्त में शामिल हैं। उधर लाहौर एयरपोर्ट के बैनुल अक़वामी आमद लॉन्च में तलाशी लेने पर मुसाफिर और कस्टम अमले के दरमियान झगड़ा हो गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक कस्टम से उलझने वाला मुसाफिर शाहीन एयरलाइन की परवाज 891 पर क्वाइंगजो से लाहौर पहुंचा, जिसको सामान की तलाशी का कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। जब अमले ने आगे बढ़कर मुसाफिर को देखा तो बैग से मुख्तलिफ अक़साम के दर्जनों मोबाइल फोन बरामद हुए, जिन्हें फौरी तौर पर जब्त कर लिया गया। उधर सब्जाजार में जनरल स्टोर पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। 2 डाकू दुकानदार समेत ग्राहकों को भी यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। दिन दिहाड़े 2 डाकू स्टोर में दाखिल होकर लूट मार करते रहे। उन्होंने दुकान में आने वाली ग्राहकों को यरगमाल बना लिया और लूट मार करते रहे। एक डाकू पिस्तौल दिखाकर सबको धमकियां देता रहा, जबकि दूसरा कार्रवाई में मसरूफ रहा। कुछ बात करेंगे शहरियों के मसाइल की, रुख करेंगे उर्दू बाजार चौक से मुल्हिका मछली मंडी का, जहां पर गंदगी ने मकीनों और दुकानदारों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। जुबैर अवान की रिपोर्ट इसी बारे में। जगह जगह खड़ा गंदा पानी, कीचड़, कूड़ा, क्रिकेट, मछलियों की आलाइशें और इसकी गंदगी में बैठकर इधर उधर मछलियां फरोख्त करते ये हैं मछली फरोश। ये सूरत हाल है मछली मंडी की। मछली मंडी के करीबी रहने वाले लोगों का कहना है कि गंदगी और ताफों ने जीना मुहाल कर रखा है। किसी के कपड़े खराब होते हैं तो किसी का बदबू से दिमाग माऊफ होता है। मछली मंडी की गंदगी की वजह से करीबी मार्केट के दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, क्योंकि ग्राहक इधर आना गवारा ही नहीं करता। कोई अमल नहीं, कोई बात नहीं, ट्रैफिक हर टाइम जाम रहती है, जिस वजह से सर दर्द लगी रहती है। लोग परेशान है, हम भी परेशान है। नमाज पढ़ने जाना होता है तो यहाँ पे सारे कपड़े पलीद हो जाते हैं। इंतजामिया के नोटिस में लाने और दरखास्तें देने के बावजूद गंदगी जूं की तू है। ना तो मुतलका महकमे की जानिब से जल्दी सफाई करने की मजम्मत की जाती और ना ही किसी ने मछली मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का सोचा है। मछली मंडी का 6 माह के सीजन के दौरान हमारा इधर कोई हाल, कोई यानी कि इधर गाहक तक इधर मुंह नहीं करता। 10 साल हो गए इस मामले पे चक्कर लगाते हुए गवर्नमेंट के महकमों के, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मछली मंडी को आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि गंदगी से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन कदीर खान के साथ जुबैर अवान, सिटी 42। अवामी मसाइल हल न हो सके, इंजन शेड के मकीनों ने रेलवे हेडक्वार्टर्स के सामने नवीद कमर नामी रेलवे मुलाजिम के खिलाफ एहतजाज किया। फाहद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रेलवे हेडक्वार्टर्स के बाहर इंजन शेड के रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने नवीद कमर नामी रेलवे मुलाजिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि नवीद कमर डिप्टी डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट का PA है और वो ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। रिश्वत लेता है, क्वार्टर देता है, लोगों से रिश्वत लेता है, हमें तंग करता है। 1.5 लाख रुपया रिश्वत लिया, उसको किसी और बंदे को शो करके कि वो डिप्टी दिया। मुजाहिरीन ने नवीद कमर को फौरी तौर पर नौकरी से फारिग करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका इस रेलवे मुलाजिम से तंग है। मेरे से 1.5 लाख रुपया लिया है, कहता मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, कि अच्छे किसी साहब के साथ लगवा दूंगा, मिनिस्टर के साथ लगवा दूंगा। रुबीना नासिर कहती है जाओ जाकर ना इसको सहन काम मुकम्मल करा के लाओ। हम मुकम्मल करा के लाते, ये किसी और के नाम क्वार्टर करा देता, अंदर उस बेचारी को पता भी नहीं लगता। मुजाहिरीन ने नवीद कमर पर मजीद इल्जामात लगाते हुए कहा कि उसने रेलवे के सरकारी क्वार्टर्स भी मिसमार करा दिए हैं, लिहाजा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कैमरामैन AD मलिक के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। CCPO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन वैस की ज़ेर सदारत लाहौर पुलिस का इजलास शहर में होने वाले जलसे, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी और शहर के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन वैस की ज़ेर सदारत इजलास में DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ, DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मोइन मसूद, DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान, SSP ऑपरेशन मुंतजिर मेहदी शरीक हुए। ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के डिविजनल SPs, SP सिक्योरिटी अमारा अतहर, SP हेडक्वार्टर, SP एंटी रॉयड मोहम्मद नदीम खोकर और
दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शहर में होने वाले जल्द से हॉकी वर्ल्ड 11 की आमद, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी और शहर के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर का कहना था कि जुमेरात के जलसे के हवाले से नुमाइंदगान को SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत कर दी गई है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन वेंस ने कहा कि तमाम SPs अपने डिविजन्स में गैर मुल्कियों के हिफाजती इंतजामात में कोई कसर न उठा रखें। उधर LDA एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉटों के अलॉटमेंट में बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ठोकर न्याज बेग के मकाम पर वाक़या LDA एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ महकमा कोऑपरेटिव को साल 2017 में 25 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें बाअसर शख्सियात के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुई है। जी हां, जराये के मुताबिक सोसाइटी के मेंबरान में से किसी की भी शिकायत का अजाला नहीं किया जा सका, जबकि महकमे की जानिब से तमाम अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया जाता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उमरा में फिर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, राना अरशद और दीगर लीगी रहनुमाओं ने इसमें खुसूसी शिरकत की। एक गुलसिता बनाया, हर इल्तिजा ने तेरी रहमत को है पुकार। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती अमरा फार्म हाउस पर नमाज जुमा से कबल महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वजीर आजम रुकन सूबाई असम्बली मलिक अरशद, बजाज खान न्याजी, राना मुनव्वर, सज्जाद रब्बानी, मलिक अहमद हसन, कासिम रब्बानी, अहमद जौहरी, फवाद सरवर, मियां एजाज, सलाहुद्दीन पप्पी, मिर्जा कासिम, हाजी तलत, मिर्जा जावेद अली समेत दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ नात खान ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया नात पेश किया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद सलाम भी पेश किया गया। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा। महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी। कैमरामैन आकिब मलिक के साथ अली अकबर, सिटी 42। सीनियर सहाफ़ी, अदीब, सोशल एक्टिविस्ट मुन्नू भाई की नमाज जनाजा रिवाज गार्डन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शाहरुख नदीम की रिपोर्ट। कुछ नहीं होए की होएगा, कुछ नहीं होना, की हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होने रहता है। जो तू चाहना है वो नहीं होना, वो नहीं चाहता करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा। मुनीर अहमद कुरैशी अल मारूफ मुन्नू भाई की वफात पर सुबह से ही इनके घर ताज़ियत करने आने वालों की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुन्नू भाई की नमाज जनाजा रिवाज गार्डन में अदा की गई। नमाज जनाजा में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनिवर्सिटी पंजाब कमर जमान कायरा, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर, सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीद चौधरी, सहाफी सुहेल वड़ाइच, काजी सईद नवीद चौधरी, हसन निसार, नूरुल हसन, अमजद इस्लाम अमजद समेत सियासत, सहाफत और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शरीक लोगों ने मुन्नू भाई की वफात को कौमी साहनिया करार दिया। मुन्नू भाई के चाहने वालों का कहना था कि मुन्नू भाई के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बतौर सहाफ़ी तो मुन्नू भाई एक दरख्शंदा सितारे हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ऐसे इंसान बहुत कम है। मुन्नू भाई बुनियादी तौर पे एक इंतहाई मासूम शख्स थे, इंतहाई सीधे शख्स थे। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमारे जो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी हैं उसमें मुन्नू भाई जैसे लोगों की कमी है, और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत रोशन बाब है उसका अख्ताम हुआ है। आज पाकिस्तान उनसे महरूम हुआ है, आज सहाफ़त उनसे महरूम हुई है, आज पीपल्स पार्टी उनसे महरूम हुई है, और आज सुंदस फाउंडेशन यतीम हुई। आज आप सब लोग जो आज़ादी सहाफ़त के मज़े लूट रहे हैं, वो इन सब लोगों की और उनकी नस्ल के लोगों की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान में लोग जो है जमहूरियत की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो उसमें मुन्नू भाई का जो रोल है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने जो माशरती मौज़ूआत पर कालम लिखे वो उनके बेहतरीन कालम थे। किसी के वफ़ात के ऊपर
जो कॉलम लिखा जाता था उसका कोई मुकाबला नहीं होता था। अफसोस ये है कि आज जब मुन्नू भाई गए हैं तो उनकी वफ़ात पर उन जैसा कोई लिखने वाला नहीं होगा। सोना चांदी के ज़रिए और सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए मुन्नू भाई लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मुन्नू भाई का नाम तमाम ज़िंदगी और पाकिस्तान की तारीख के साथ ही रहेगा। इतने बड़े इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। कमी, एक शेल्टर, एक साहिबान जो हमारे सरों पे था वो चला गया। मुन्नू भाई के चाहने वाले इनकी वफात पर गमजदा नजर आए। मुन्नू भाई की रस्म कुल कल बाद नमाज ज़ोहर इनकी रिहाइशगाह पर अदा की जाए। कैमरामैन अब्बास अली हसन के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। मुनीर अहमद कुरैशी अलमारूफ मुन्नू भाई की वफात पर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, चेयरमैन हायर एजुकेशन और मज़ाहिया अदाकार सुहेल अहमद की उनके घर आमद, अहले खाना और दीगर रिश्तेदारों से इजहार ताज़ियत और अफसोस किया। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। मेयर लाहौर ने मारूफ कॉलम निगार और ड्रामा निगार मुन्नू भाई की वफात पर उनके बेटे काशिफ मुनीर और अहले खाना से इजहार अफसोस किया और मरहूम मुन्नू भाई की रूह के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह ख्वानी की। इस मौके पर मेयर लाहौर ने कहा कि मुन्नू भाई एक एहसास शख्सियत का नाम है। मुन्नू भाई की सहाफ़ती, समाजी और मुआशरती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मारूफ मुसन्निफ, ड्रामा निगार और सीनियर कॉलम निगार मुनीर अहमद कुरैशी और मारूफ मुन्नू भाई खालिक हकीकी से जा मिले। 1933 में वजीराबाद में आंख खोली रोजनामा अमरोज से सहाफती जिंदगी का आगाज किया। गिरबान के नाम से कॉलम लिखते रहे। जिंदगी के नशीब फराज और कामयाबियों के बाद उन्होंने लाहौर में सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। भी जरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है ते जीवन दे लई मरना पैंदा। मुन्नू भाई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। 6 फरवरी 1933 को वजीराबाद में पैदाइश हुई। वालिद महकमा रेलवे में स्टेशन मास्टर। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुन्नू भाई 9वीं जमात के तालिब इल्म थे। फिर उनके वालिद का अटक तबादला हुआ तो उन्होंने अपनी खाला के घर रहकर मैट्रिक के इम्तिहान दिए। फिर उन्होंने रोजनामा इमरोज में लिखना शुरू किया तो एक नज्म के ऊपर उन्होंने मुनीर अहमद लिखा, जिसे अहमद नदीम कासमी ने काट कर मुन्नू भाई लिख दिया। कदी किसी ने अपने जुर्म दी आप गवाही केड़ा पांदा है अपने हाथ नाल अपने गल। उधर CEO डार सन सिक्योरिटी जीशान डार की नमाज जनाजा टेक्स सोसाइटी ग्राउंड में अदा की गई। मरहूम को एयरलाइन सोसाइटी कब्रिस्तान में दफन किया गया। मरहूम जीशान डार की वफात पर इजहार अफसोस के लिए दिन भर सियासी, समाजी व अहम कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। MP मियां असलम इकबाल, MP गजाली सलीम भट्ट ने भी मरहूम जीशान डार की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। मरहूम के बड़े भाई CEO डॉलर ईस्ट कंपनी फारूक डार और चेयरमैन गिफ्ट यूनिवर्सिटी अनवर डार से छोटे भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम जीशान डार गुज़िश्ता 5 रोज से चेस्ट इन्फेक्शन व फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला थे। जीशान डार आज सुबह अचानक वफात पा गए। जीशान डार के सोगरान में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। जीशान डार की नमाज़ जनाजा में सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल जियाबट, तजिया निगार खालिद क्यूम, अली परवेज मलिक, SSP डिसिप्लिन तारिक अजीज समेत अहम कारोबारी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मरहूम जीशान डार की तदफीन में 2 सहबाब रिश्तेदारों ने शिरकत की, जबकि मरहूम की तदफीन एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी के कब्रिस्तान में की गई। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मलिक उस्मान ज़हीर, सिटी 42। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां मंशा अल्लाह की भांजी की रस्म कुरान ख्वानी डिफेंस में अदा कर दी गई। मियां मंशा अल्लाह बट की भांजी कल वफात पा गई थी। रस्म कुरान ख्वानी के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताज़ियत के लिए टेलीफोनिक राब्ता किया। इस मौके पर विफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, MPA चौधरी इकराम, पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रमजान सदीक भट्टी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट राजा शाहिद नसर अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान ने शिरकत की। सिटी 42 के ड्राइवर सुहेल खान को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सिटी 42 फैमिली मेंबरान और अजीज़ो कारब ने शिरकत की। सुहेल खान दिल का दौरा पड़ने से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अताउर रहमान चिश्ती की अमामत में मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। नमाज जनाजा में खालिद खान, सद्दाकत अली खान, जहीर अहमद खान समेत अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब सिटी 42 फैमिली और अहले इलाका ने शिरकत की। सुहेल खान 6 साल से सिटी 42 फैमिली के मेंबर थे। मरहूम ने 11 साल बेटा लाबेद खान और 3 बेटियां सोगवारान में छोड़ी हैं। मरहूम की रस्म कुलखानी
सुबह 10 बजे उनकी रिहाइशगाह पर होगी। फ्लैटिस होटल में पंजाब के तमाम DDHO अफसरान की 5वीं माहाना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में तमाम इजला के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान की कारकर्दगी का खुसूसी जायजा लिया गया। तमाम मौसमी बीमारियां मसलन स्वाइन फ्लू से बचाव के हवाले से तमाम इस्लाम में इकदाम तेज करने की हिदायत जारी की गई। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी अली जान खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर M इलियास एच, डॉक्टर मुख्तार शाह, डॉक्टर SPI, पंजाब डायरेक्टर CDC यूनस ने शुरा को ब्रीफिंग दी। महकमाना कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब के 36 इजला ने शिरकत की। और अभी खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में ज़ायद उम्र खिलाड़ियों को खिलाने की शिकायत मौसूल हो रही है। आमिर रजा खान की ये रिपोर्ट देखिए। शहर में इन दिनों अंडर 19 टूर्नामेंट हो रहा है। इस हवाले से पहले ही ये तनाज़ा चल रहा है कि इस टूर्नामेंट को 2 रोज़ा मैच के फॉर्मेट से निकालकर 1 रोज़ा तरीकाकार के तहत खेला जा रहा है। इस पर सोने पे सुहागा कि PCB अभी तक ज़ायद उम्र खिलाड़ियों का रास्ता भी नहीं रोक सका। ऑर्गेनाइजर का कहना है कि बेफॉर्म तो बन जाता है, इसलिए खिलाड़ियों की ज़ाहिरी जिस्मानी हालत के तरीकाकार को भी देखना चाहिए। बेफॉर्म भी आपको पता जिस तरह बनते हैं वो बन जाते हैं, तो थोड़ी फिजिकल चेकिंग होनी चाहिए। हमने तो सिर्फ सर्टिफिकेट को वॉच करना है ना, और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो करनी है बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी है, और वो डॉक्टर साहब ने करनी है। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी अपने आइडियल खिलाड़ी को नकल करते हुए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। LCCA ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में वेस्ट जोन ब्लू के वसीम अब्बास ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका कहना था उन्हें तो खेलना है, खिलाड़ी बड़ी उम्र के हों या छोटी उम्र के, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो वकार यूनिस की तरह बॉलिंग कराते हुए कौमी टीम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। तो वकार यूनिस को आइडियल के तौर पर उनकी वीडियोज़ वगैरह, उनके टिप्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करूँगा। वसीम अब्बास अकेला खिलाड़ी नहीं है जो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए क्रिकेट खेल रहा है, बल्कि इस जैसे कई नौजवान सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए ग्राउंड में आते हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की डेप्यूटी मेयर समनाबाद जोन मियां मोहम्मद तारिक के हमरा लीगी रहनुमा मोहम्मद अकरम की साहबजादी की शादी की तकरीब में शिरकत। नौब्याता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने लीगी रहनुमा मोहम्मद अकरम की बेटी की शादी में शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मोहम्मद अकरम को बेटी की शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और अब आपको बताएं, अमरीकी निजात पाकिस्तानी गुलकार जफर इकबाल न्यूयॉर्कर ने मारूफ शौरा कराम की गजलों पर मुश्तमिल ऑडियो एल्बम सुखन मुकम्मल कर ली है। अमेरिका से लाहौर आकर जफर इकबाल न्यूयॉर्कर ने नामवर शोरा कराम, जॉन एलिया, कतील शफाई, अमजद इस्लाम अमजद की लिखी गजलों को रिकॉर्ड किया है, जिसे एल्बम की सूरत में बनाया गया है। जफर इकबाल न्यूयॉर्कर का कहना है कि वो उर्दू अदब और गजल गायकी की बहाली के लिए ये एल्बम तैयार कर रहे हैं। इसमें जो गज़लें हैं, इसमें नज़में गज़लें दोनों हैं। इसमें पहली गज़ल नज़म है अमजद इस्लाम अमजद साहब की, फिर दूसरी है कतील शफाई, जॉन एलिया, अहमद मुश्ताक साहब अमेरिका में होते हैं। हर दौर में चीज़ें चेंज होती हैं, म्यूज़िक भी चेंज होता है, और पहले था लोगों का ज़ौक़ था कि गज़ल सुने, अब ये कि गज़ल सुन रहे हैं लोग लेकिन बहुत लाइट वे में। एल्बम की मौसीकी नामवर मौसीकार नासिर हुसैन ने तरतीब दी, जिनका कहना है कि गजल गायकी रिवाइवल हो रहा है। ऑडियो एल्बम का म्यूजिक तौकीर हुसैन ने अरेंज किया है और गजलें फारूक स्टूडियो में तैयार हुई हैं, जिन्हें जल्द रिलीज किया जाएगा। कैमरामैन असद के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। रफी पीर थिएटर के ज़रिए तमाम 4 रोज़ा रंगारंग इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल के दूसरे रोज कवाली नाइट का इनेकाद किया गया। पपेट शो में बच्चों ने मुख्तलिफ कठपुतलियों के डांस परफॉर्मेंसेस देखे तो कोई पुतली तमाशे से लुत्फानंदोज होता रहा। सपने हमें दिखाता है।
शो में बाहर से आए अदाकारों ने बच्चों को सबक आमूज कहानियाँ सुनाई। शो में आए बच्चों और वालिदैन ने पपेट शो को बेहद पसंद किया। हम लोगों ने परेड देखी है और पपेट्स थे उधर, बड़ा मजा आया। आज मेरी बर्थडे भी थी, इन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी। और यहाँ इस तरह के इवेंट तो लाइफ में होने ही चाहिए। पपेट शो के दूसरे रोज फ्रांसीसी अदाकारों ने सबक आमूज कहानी पर परफॉर्म करके बच्चों की दिल जीत लिए। कैमरामैन अब्बास अली के साथ वर्दा रियाज, सिटी 42। लाहौर के स्टूडियो में हिमलाज गैलरी के ज़रिए तमाम आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में हाथ से बनाए गए फनपारों और इंटीरियर के फनपारे भी रखे गए। महमल आर्ट गैलरी के ज़रिए तमाम यहाँ पर एक इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प किस्म की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जहाँ आपको इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ आर्ट से मुंसलिक तमाम हाथों का काम नज़र आएगा। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, मुसन्निफ़ीन यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर विज़िट कर रहे हैं और जितनी भी हाथ से बनाई हुई है तमाम अशिया उनको देख रहे हैं। यहाँ पर आपको लिपर्ड्स नज़र आएंगे, बेडरूम का सामान नज़र आएगा, आपको बहुत से यहाँ पर आपको डियर्स नज़र आएंगे, अफ्रीकन मास्क नज़र आएंगे, पीतल के वो एंटीक बर्तन नज़र आएंगे जिनको देखे हुए आपको उम्र गुजर गई या आपके नाना और दादा ने देखा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर वो तमाम सामान नज़र आने वाला है जो आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं गैलरी के उस हिस्से में जहाँ पर आपको घर का मुख्तलिफ सामान नज़र आएगा। इसमें लिविंग रूम है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम का तमाम सामान आपको नज़र आएगा और मेरे पीछे आपको टेबल्स, सोफ़ाज और उसके ऊपर डाइनिंग रूम के ऊपर हैंगिंग ग्लासेस नज़र आएंगे जो कि आपके घर को खूबसूरत बनाएंगे। और ये इसकी मुनफरिद बात ये है कि ये खास एंटीक स्टाइल के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।